होती है। जैसे मैन ऑफ गॉड बोलते हैं और ये इजराइल के परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी नबुव्वत करते रहते हैं, वो बनाते हैं। लोग आके धमकियां देते हैं, नाम लिख के जाते हैं, कुछ नहीं होता। जाते हैं राजा के पास, कुछ नहीं होता। चिट्ठियां भेजते हैं, कुछ नहीं होता। एक रियल संगति में पावर है। वो पावर आपकी इमेजिनेशन से परे है। जो मैं यहां महसूस करता हूं चर्च में, मैं अपने घर में भी ऐसा महसूस नहीं करता हूं। अपने प्रार्थना के रूम में भी ऐसा कई बार महसूस नहीं करता हूं जो मैं पुलपट से आता हुआ इस चर्च में महसूस करता हूं। जो प्रेजेंस, जो खुदा की हुजूरी, जो पावर, जो खुदा का ग्रेस यहां पे है, वो कहीं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो चर्च में जो आवाज आप प्रभु की सुनते हैं और जो घरों में सुनते हैं, 90% जो चर्च में आप सुनेंगे वो प्रभु की ओर से होगा। बहुत कम आपका शरीर आपसे बात कर पाएगा, क्योंकि प्रेजेंस गहरी होती है। जब प्रेजेंस गहरी होती है, प्रभु की आवाज सुनना कि ये शरीर की है, प्रभु की है, ये शैतान की है, ज्यादा आसान होता है। आपके घरों या प्रार्थना के रूम से भी ज्यादा यहां पर आप ज्यादा अच्छा सुन सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों पे बैठे हैं, फौजी बैठे हैं ग्लेशियर के पास, किसी बर्फ के पास 7-7 दिन, 8-8 दिन एक जगह पे बैठे हैं, उनके लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए थोड़ी ऑनलाइन है कि आप 5 किलोमीटर पे बैठे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु आपसे खुश थोड़ी है, क्योंकि लोगों को आज मूल्य अदा करना नहीं आता है। परमेश्वर के हर काम को लाइट ले लिया है, हर काम इजी है, हर काम ग्रांटेड है। इसीलिए परमेश्वर भी उन पर वैसी कृपा नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसे हैं जो विश्वास से भरे हुए हैं, खुदा के वचन को पूरा करते हैं कि हर हफ्ते संगति करना ना छोड़ो। हर हफ्ते उसने कहा था अपनी अपनी आमदनी में से हर हफ्ते टाइट देना मत छोड़ो। ये वही समय है मलाकी का, जब भवन बन रहा था ना, नेहम्याह के समय में लोग अपने टाइथ को ला रहे थे। जब वो टाइथ लाए तो नेहम्याह ने क्या देखा? भवन में कोई सफाई करने वाला नहीं, भवन में कोई गवैया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं? लोग टाइथ नहीं लेके आए। तो नेहम्याह ने डांट लगाई और कहा तुम श्रापों के नीचे रहोगे। और मलाकी भी उसी टाइम पे था जब नेहम्याह, एजरा, इसी टाइम पे मलाकी था। और उसने इसीलिए वचन लिखा था कि सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, क्योंकि उस समय जब भवन में भंडार पैसा आया तो उन्होंने गवैये रखे, उन्होंने सफाई कर्मचारी रखे, भवन की सफाई की, भवन का काम किया। और जब परमेश्वर ने अपने भवन की ग्लोरी को देखा, अपने लोगों की ग्लोरी को, महिमा को फिर से बनाया। हालेलुया। वो पैसा पास्टर की ऐश करने के लिए नहीं था। नेहम्याह ने कहा मैं अपना हक ले सकता हूं, अधिपति का भोज, रोज का काम मैं करता हूं, मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए, पर कहता मैं नहीं लूंगा। उसने नहीं ली तनख्वाह, नहीं लिया पैसा, और पूरा पैसा परमेश्वर के कामों के लिए लगाया। जब आप यहां पे ऑफरिंग भेजते हैं, आपको मालूम होता है कि हजारों काम हो रहे हैं और चैरिटी किस लेवल पे हो रही, आपको मालूम होता है मेरा 100% पैसा खुदा के कामों के लिए जा रहा है। हालेलुया। और उसी समय उसने कहा था, मलाकी उन्हीं दिनों में प्रॉफिट था, उन दिनों का प्रॉफिट मलाकी भी था। और इसलिए उसने उन दिनों में वचन लिखा था कि जब तुम परमेश्वर के घरों में अपने दशमांश लेके आओगे तो परमेश्वर डैम गेट खोल देगा। आज डैम खुलता है ना, कहते ना फ्लड गेट खोल दिए गए और पानी आ गया। पीछे पानी है लेकिन आगे सूखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइथ दोगे मैं फ्लड गेट खोलूंगा और पीछे का पानी जो स्टोर है वो तुम्हारी लाइफ में आएगा। आज पीछे पानी है पर लोगों का टाइथ नहीं है चर्च में, वो फ्लड गेट बंद है कि परमेश्वर तो भरा हुआ है, आशीष तो पीछे है परमेश्वर के पास, लेकिन उनकी लाइफ सूखी हुई है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप सोचते प्रार्थना करके आपको आशीष मिल जाएगी, प्रार्थना करके आपको फाइनेंशियल आशीष नहीं मिलती। प्रार्थना आपकी हेल्प करती है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल चीजों को बोते हैं, टाइथ को, ऑफरिंग्स को, ऐसे मौकों में अलग ऑफरिंग्स को आप बोते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर कृपा करता है। अगर आप मलाकी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी जीसस क्राइस्ट के आने से 400-450 साल पहले का आपको वो टाइमिंग मिलेगी, वो टाइमलाइन आपको मिलेगी। यिर्मयाह, मलाकी, एजरा, नेहम्याह आपको सेम टाइमलाइन में मिलेंगे। ये सेम टाइमलाइन में क्यों परमेश्वर के आत्मा ने उसे वचन दिया था? क्योंकि उस समय परमेश्वर के भवन में जरूरत थी।
इस तरह आज नए नियम में परमेश्वर के भवनों में जरूरत है कि विश्वासी अपने कमाई के 10वें हिस्से के साथ जाए, ताकि जब भवन में जाए लोगों के काम हो, विधवाएं आशीषित हो, अनाथ आशीषित हो, भवन बने, सुसमाचार के काम हो, और खुदाबंद आपके श्रापों को तोड़े और फ्लड गेट खोले और आशीष आपकी लाइफ में आए। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। आप क्रिश्चियन होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हुए क्रिश्चियन। आप कहेंगे मैं प्रार्थना बहुत करता हूं, कोई आपको समझाने वाला नहीं था कि प्रार्थना करने से फाइनेंशियल बरकत नहीं आएगी, कर्जों से आजाद नहीं होगे तुम लोग। तुम्हें बोना होगा, तुम्हें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहराया है, एक भवन दिया है। उस भवन में वो तुम्हारे रुके हुए कामों को करेगा। जब भविष्यवाणी होगी तुम्हारे बंधे हुए काम खुलेंगे, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेवारी है अपने टाइट के साथ वहां जाना। अमेरिका में क्यों लोग बिजनेस उनके आशीषित होते रहे? क्योंकि टाइट देना बचपन से उनको सिखाया गया था। आज यहूदी 90% बड़े बड़े बिजनेस के मालिक क्यों हैं? क्योंकि टाइट देना, चैरिटी करना उनको सिखाया जाता है। आज लोग थोड़ी सी चैरिटी करके बोलते हैं हम बड़े बड़े ये हैं वो हैं। 50-50 बिलियन डॉलर्स एक एक आदमी चैरिटी कर देता है। क्रिश्चियन बंदा 50 बिलियन डॉलर्स, 4-5 लाख करोड़ बनते हैं। पता नहीं कितने लोगों का राशन आ जाएगा कि खत्म नहीं होगा पूरी स्टेट का, लेकिन मुंह से नहीं निकलता कभी उनके कि हम चैरिटी करते हैं। ये होती है असली चैरिटी। इसलिए आपको क्रिश्चियन दुनिया में जितनी चैरिटी होती है, मोर देन 99% चैरिटी आपको क्रिश्चियंस को जरा देखने को मिलेगी। इतनी हाईएस्ट लेवल की चैरिटी करते हैं, बिना बताए, बिना ताना मारे, बिना मीना मारे। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या कर चुका है और क्या वो करेगा। एक अच्छी संगति आपकी लाइफ में वो कर सकती है जो बड़े बड़े लोगों ने आपकी लाइफ में बंद किया हुआ है। हुकूमतों ने बंद किया हुआ, सिस्टम ने बंद किया, शैतान ने बंद किया। इम्पॉसिबल चीजें जो हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता भवन बन जाए। पर आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, वो भवन पूरा बनकर तैयार हुआ, कंप्लीट होकर तैयार हुआ। आपकी लाइफ में परमेश्वर पूरे कामों को करने के लिए जा रहे हैं। आमीन ऊंचा चाहिए तो कंप्लीट काम आपके होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। संगति करना, अच्छी संगति जहां पर जीवित आत्मा काम कर रहा, बीजों को बोना, प्रार्थना करना, घोषणाओं को रिसीव करना और खुद भी करना आपको छुड़ाता है। सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों तक पहुंचना, अपना एक रिकॉर्ड बनाना परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक राज्य में, कि जब आप प्रार्थना करें आपका रिकॉर्ड देखा जाए। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो मैं तैयार हूं सुसमाचार को फैलाने के लिए, मैं तैयार हूं संगति के साथ जुड़ने के लिए, मैं तैयार हूं अपने टाइट को बोने के लिए, मैं तैयार हूं सब बाइबल के हुक्मों को पूरा करने के लिए। फिर से कहो मैं रेडी हूं खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो। सब जन खड़े हो जाओ। हीलिंग हॉल में जाओ और जो सीवियर मुश्किलों वाले पेशेंट हैं, प्रार्थना के दौरान उनको उठाओ। अगर आप उन तक नहीं पहुंचेंगे वो वैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम भी नहीं कि किस प्रकार का आत्मा और चंगाई यहां पे काम कर रही है। अपने हाथों को उठा लो सब जन।